नमस्कार। मैं काली में संदीप श्रीवास्तव, पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव। सबसे पहले तो अपने सभी पूर्वजों, बुजुर्गों, माता पिता और अपने सभी गुरुओं को सादर नमस्कार और सादर चरण स्पर्श करता हूँ। अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ और अपने सभी छोटों को शुभाशीष और आशीर्वाद देता हूँ और साथ में बहुत सारा प्यार देता हूँ। आज 17 जुलाई 2020 को माता की कृपा से मैं आज 50 साल का पूरा हो गया और इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू संबोधित होकर के मैं आपको माता के बारे में और उनके देश के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तब से ही मुझे एक आभास होता था कि मैं जो हूँ पैदा नहीं हुआ, मैं भेजा गया और बहुत लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। मैंने ज़रूर बहुत भगवानों की पूजा की, अपने अंदर तलाशने की कोशिश करी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है। और ये तलाश मेरी जब पूरी हुई, जब मैं 25 साल का हुआ, 25 साल का मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर माता के आकार स्वरूप को निहारते निहारते, काली माता के आकार स्वरूप को मैं निहारते 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 मैं ट्रांस में चला गया। और ट्रांस में जाने के बाद में मैंने देखा कि मैं असीम विशाल एक ब्रह्मांड में मैं चलता चला जा रहा हूँ। मैं उसका पार्ट बन चुका हूँ। चारों तरफ रंगों का समावेश था, चारों तरफ इतनी सुखद शांति थी, जो शांति और सुखद मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मुझे इतना अच्छा और इतना कंप्लीट महसूस हो रहा था कि जो मैं कभी बयान नहीं कर सकता। और जब मैं उस अचेतन अवस्था से जब चेत में आया तो मैं इतने उन्माद में था और मुझे महसूस हुआ कि काली ने अपना निराकार रूप दिखाया है और इस कारण से मैं काली 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 करता रहा। ये जो माता का रूप है, ये मैंने उसके बाद में मेरी पहली पेंटिंग बनी थी और माता ने उसके बाद में मुझसे कई पेंटिंग्स बनाई। मैंने सीखी नहीं, लेकिन उनकी दया से बन गई। मैं जब उस चेत अवस्था से जब चेत हुआ और उसके बाद जब मैं काली के उन्माद में रहा, तो मैंने उस आकार स्वरूप को ला करके अपने घर में रख करके मैं पूजा करने लगा उसकी। तो लोगों ने मुझे डराया, एक तरीके से डराया कि साहब, इस काली माता की पूजा करने के लिए बहुत तरह के रीति रिवाज और कर्मकांड होते हैं और अगर तुमने नहीं किया, कोई गलती होगी तो तुम बर्बाद हो सकते हो। परंतु मुझे अपनी माँ पे इतना विश्वास था, इतना भरोसा था, इतना अनफेटर्ड लव था, इतना पैशन था, इतना डिवोशन था कि मैंने कहा कि जो कुछ होगा वो मेरी काली देखेगी। और मुझे सिखाने वाली भी वही है, क्योंकि वही परम गुरु है और वही एब्सोल्यूट नॉलेज है। वही मुझे बताएंगी कि उनकी पूजा करने की विधि क्या है। और मेरे इस विश्वास और इस संकल्प के कारण माता स्वयं मेरे सामने आई और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे को मैं कौन हूँ और मेरी पूजा कैसे की जानी चाहिए। तुम हो कौन और तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तब माता ने मुझे सबसे पहले तो बताया। मैंने कहा, माँ, आपका तो बहुत विकराल स्वरूप है और लोग कहते हैं कि इसको तो शांत करना पड़ता है। तो सबसे पहले माँ ने कहा, बेटा, ये बहुत बड़ी मिथ्या है, ये बहुत गलत है, क्योंकि वो स्वरूप जिसमें मेरी जिह्वा निकली हुई है, मैं शिव के ऊपर हूँ, वो स्वरूप तो मेरा शांत स्वरूप है। क्योंकि जिस समय मैं इतने क्रोध में था और मैं विश्व का विनाश करने वाली थी, उस समय शिव जब अचानक मेरे सामने आ गए और गलती से मेरा पैर उनके ऊपर पड़ गया, तो मैं उसी समय अपनी दुख के कारण अपनी गलती को समझ करके मैं एकदम से पश्चाताप में और प्रायश्चित में मेरी जीभ निकल गई। तो जब मेरी जीभ निकली तो मैं ऑलरेडी शांत हो गई थी, बेटा। और जब शांत हो गए तो उसको शांत करने की क्यों कोशिश की जाती है। इस स्वरूप को, तुम्हारा सबसे पहला तो उद्देश्य है कि लोगों को इस स्वरूप को बताना है। उनको ये बताना है कि माँ तो ऑलरेडी शांत है, उनको किस लिए तुम लोग शांत करने की कोशिश करते हो। फिर उन्होंने बताया, अपने बारे में बताया। बोले, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं असीम हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। मैं माता हूँ, मैं जननी हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं काल हूँ, मैं काल चक्र से परे हूँ, मैं भाव अभाव से परे हूँ, मैं सत्य असत्य से परे हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। मेरे से ही रीति रिवाज है, मैंने ही रीति रिवाजों को बनाया है। ब्रह्मांड की रक्षा ब्रह्मांड की रचना मैंने करी। विष्णु, शिव और ब्रह्मा मेरे द्वारा रचित है। तो मैं ही सब कुछ हूँ। जब मेरे से ही सब कुछ है तो फिर रीति रिवाज और उसकी क्या जरूरत है। फिर उन्होंने मुझे बताया, ये तो मेरा निराकार रूप है, लेकिन जो आकार स्वरूप है, आकार स्वरूप जो स्त्री का स्वरूप है, वो इसलिए है
क्योंकि एक स्त्री ही है जो संपूर्ण है। एक स्त्री है जो माता भी होती है, जो पत्नी भी होती है, जो बहन भी होती है, जो बेटी भी होती है, जो साथी भी होती है और प्रेमिका भी होती है। सब में एक ही है जो सब होती है और सब में एक ही समाहित होते हैं। तो ऐसे में मेरे इस स्वरूप को तुमको जब जानना है और तुमको कालीमय अगर होना है और तुमको मुझे पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो किसी तरह की कोई भी कंस्ट्रेन नहीं होनी चाहिए, कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। मैं खुद ही डायमेंशन लेस हूँ, तो मेरे को किस लिए, मैं ही डायमेंशन हूँ, मैं ही डायमेंशन लेस हूँ, तो इसलिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं। तुमको निश्चल प्रेम से, निश्चल समर्पण से, एक वात्सल्य, एक बच्चे की तरह प्रेम जैसे अपनी माता से करते हैं, वैसे तुम्हें मुझे प्यार करना होगा, वैसे तुम्हारे को अपने आप को मुझ में समर्पण करना होगा। तभी जा कर के मैं तुम होंगी और तुम मैं होगे और साथ में हम, मेरी इच्छा और तुम्हारी इच्छा एक हो जाएगी और उसके बाद ही तुम कालीमय हो जाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना होगा, उसके लिए तुम्हें डाउट नहीं करना होगा, तुम्हें सिर्फ अपने आप को, फिर उन्होंने बताया सरेंडर, समर्पण कैसे करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जैसे ग्लाइडर को तुम अपने कंधे में बिठा ले करके और एक ऊंची क्लिफ से कूदते हो और जब नीचे एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हो तब तुम ऊपर जाते हो और सोर करते हो, एंजॉय करते हो उस फ्लाइट को। उसी तरीके से बिना सोच के, बिना डर के, मुझ पे भरोसा करके, पूरी तरह से विश्वास करके, बच्चे की तरह प्यार करके तुमको अपने आप को मुझ में समर्पण करना है, अपने आप को मेरे सामने रखना है। और एक दिन, जिस दिन तुम्हारा अहम और तुम्हारा मैं खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम कालीमय हो जाओगे। मैंने कहा माँ मैं कौन हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा तुम मेरे अंश हो बेटा, तुम्हारा जो इस समय व्यक्तित्व है और तुम्हारा जो स्वरूप है वो रामकृष्ण और विवेकानंद का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि रामकृष्ण की तरह तुम्हारा विश्वास है, तुमने मुझे क्वेश्चन करके नहीं पाया, तुमने मुझे पाया, उसके बाद तो तुमको अपने आप सारे जवाब मिलेंगे। और साथ ही साथ तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा रूप विवेकानंद जैसा है, तो तुम इन दोनों के कॉम्बिनेशन हो। और इसीलिए तुमको मेरे कुछ कार्यों के लिए इस जगह पे भेजा गया है। और उन कार्यों को, मैंने कहा माँ वो कार्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुमको एक मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाना है, एक अद्वितीय मंदिर बनाना है जिसमें कि 108 फीट की मेरी मूर्ति होगी। साथ ही उस कॉम्प्लेक्स में अनाथ आश्रम होगा, वृद्धाश्रम होगा, स्कूल होगा, स्टेडियम होगा, हॉस्पिटल होगा, साथ में गौशाला होगी, रिसर्च सेंटर होगा, लाइब्रेरी होगी, खेती बाड़ी होगी और मेरा गार्डन होगा। मतलब एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाना है। और उस अनाथ आश्रम में जो बच्चों को तुम अडॉप्ट करोगे, उन बच्चों को, जो अनाथ बच्चे होंगे उनको तुम अडॉप्ट करोगे, अपने साथियों से अडॉप्ट करवाओगे। और अडॉप्ट करने के बाद में उन बच्चों को सनातन धर्म की, जो एक वैश्विक धर्म है जिसको आज भी पूरी तरह से लोग नहीं समझ पाए हैं, उस प्रणाली में, उस पद्धति में उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दोगे। उन बच्चों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके वो जिस क्षेत्र में अच्छे होंगे उनको बेस्ट बनाना है, उनको वो सुविधाएं मुहैया तुमको करवानी है। तुमको फिलोसफर सिटीजन बनाना है। प्लेटो ने फिलोसफर किंग बनाने की कोशिश की थी, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम फिलोसफर सिटीजन बनाओ। और ये फिलोसफर सिटीजन, ये बच्चे जब समाज में जाएंगे तो वो सनातन धर्म को बताएंगे, वो साथ में लोगों को अपनी शिक्षा और पद्धति के द्वारा सिखाएंगे एक बेहतर संसार, एक बेहतर समाज की प्रेरणा और साथ में क्रिएशन करेंगे। और जो ये बुजुर्ग लोग हैं, इन बुजुर्गों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो उन बच्चों को पालन पोषण करेंगे, जिससे उनको अपना आनंद मिलेगा, उनको अपने होने का, उनकी वजह का सुखद अनुभव होगा। और साथ में चूँकि ये कॉम्प्लेक्स गढ़गंगा के किनारे बनेगा तो वहाँ पर उनकी गति हो जाएगी। ये वही जगह है जहाँ पर गढ़ों की गति। मैंने कहा माँ मैं, उसके अलावा फिर उन्होंने आगे बताया कि साथ में तुम्हारे को स्कूल अडॉप्ट करने, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, ये 2 नेग्लेक्टेड लोग हैं जहाँ पर, जबकि मशरूमिंग ऑफ स्कूल्स है, मशरूमिंग ऑफ हॉस्पिटल्स है, लेकिन सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं तो ज़रूर सब कुछ दी गई, लेकिन वहाँ पर है नहीं, अवेलेबल नहीं होती। तो तुमको इंश्योर करना होगा कि वो जो सुविधाएं हैं उन बच्चों को मिले, वो जो हॉस्पिटल्स के लिए जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो वहाँ पर हों और लोगों को सही इलाज मिले, सही सुविधाएँ मिले। साथ में बच्चों के लिए जो मिड डे मील की व्यवस्था सरकार ने की है, क्या तुमने कभी खाया है? मैंने कहा माँ मैंने कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन हाँ आप कहती तो मैंने जाकर के पता किया, मैंने देखा भी। आप वो खाना खा नहीं सकते,
और माँ है तो माँ को सबसे पहले तो बच्चों की भोजन की परेशानी रहती है। उनको लगता है कि बच्चों को बेहतर भोजन मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम उस मिड डे मील के लिए प्रपोजल दो, अपनी संस्था के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक प्रपोजल दो, जिसमें कि तुम उनसे बोलो कि जो बच्चों की माएँ हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दो और उनसे ही भोजन बनवाओ, जिससे कि माँ है तो ममता से बनाएगी, भाव से बनाएगी, प्रेम से बनाएगी, तो पौष्टिक आहार उन बच्चों को मिलेगा और साथ ही साथ उसमें जो पैसा मिलता है वो उन माँ को एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी जो अपने घर गृहस्थी में इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जब तुम हॉस्पिटल अडॉप्ट करोगे तो उस हॉस्पिटल में एक थाली, जो वहाँ के मरीज को देखने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए 2 से 5 रुपए में थाली की व्यवस्था करो, जो कि तीनों टाइम अलग अलग वक्त में मिले, 2 से 5 रुपए की अलग अलग, और साथ में उसको जो है एक पूर्ण आहार उनको मिले, जिससे कि उनकी परेशानी दूर होगी। मैंने कहा मैं माँ उसको काली की थाली के नाम से मैं प्रचारित करना चाहता हूँ। तो बोले बिल्कुल वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हारा ध्येय सिर्फ लोगों की मदद करना होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा बेटा तुम वकील हो ना, और तुमको वकालत करने के लिए मैंने प्रेरणा दी थी, तो इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश में, समाज में, जो कानूनी व्यवस्था और कानूनी सलाह से बेचारे उनको मिल नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो उसके लिए तुमको अपनी संस्था में काली की फौज करके वकीलों की फौज बनानी पड़ेगी, और वो पूरे देश में वकीलों की फौज होगी जो तुम्हारी संस्था से जुड़े रहेंगे, जिनकी तनख्वाह तुम्हारी संस्था रहेगी, लेकिन वो इन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको कानूनी सलाह मुफ्त में देंगे और उनकी मदद करेंगे। मैंने कहा माँ मुझे कब से इसको शुरू करना? तो उन्होंने बोला बेटा अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है, अभी तो तुमने वकालत ज्वाइन करी है और तुमको वकालत में जा कर के अपने आप को इस लायक बनाना है कि तुम इस कार्य की शुरुआत कर सको। तुमको अपने नॉलेज से, अपने प्रोफेशन से इस तरीके का स्टेटस बनाना है जिससे कि तुम लोगों की इस कार्य को शुरुआत कर सको और लोगों की मदद कर सको। साथ ही साथ तुम चूंकि गृहस्थ हो और तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन गृहस्थ को, आश्रम को पूरी तरह से निभाओ, गृहस्थ सन्यासी की तरह रह करके। तुम्हारे को सबसे ज़रूरी क्या है कि तुम वहाँ पर रह करके भी ना रहो, मेरे साथ में चलते रहो, और साथ ही साथ अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो और अपने आप में एक संतुष्टि पैदा करो कि जब तुम इस कार्य को छोड़ो और जब अपने आश्रम, जब इस गृहस्थी से बाहर निकलो और इस कार्य को शुरुआत करो, तो तुम्हारे अंदर किसी तरह का मलाल न रहे, कोई ऐसा महसूस ना हो कि तुमको किसी तरह की कमी रही है। और यही मैंने महसूस किया इन 25 सालों में, मैंने जिसमें से 20 साल मेरे प्रोफेशनल लाइफ के हैं, मैंने पाया कि माँ ने मुझे इतना जल्दी इतना कुछ दिया जो लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय से सेंट स्टीफेंस और कैंपस लॉ सेंटर तक साइकिल से 1500 रुपए की साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वकालत, बिना किसी बैकग्राउंड के वकालत करना, और साथ में वकालत में 30,000 से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और सॉलिसिटर तो विद यूके एंड वेल्स। आज मैं अच्छे वकीलों में जाना चाहता हूँ, एक अच्छा क्लाइंटेज मेरे पास है, मेरे पास एक अच्छा ऑफिस है। ये सारा कुछ माँ ने इतनी जल्दी मुझे मुहैया कराया। साथ ही साथ एक इतना मुझे घर दिया, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, एक सपोर्टिंग परिवार दिया, कितनी अच्छी आध्यात्मिक पत्नी दी, बच्चे लायक दिए। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ उन्होंने मुझे, मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट तक बनाया, मैंने दिल्ली की 7 सीटों पे खड़ा किया, आम आदमी की पार्टी, आम आदमी के कंसेप्ट से विकल्प की तलाश के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई। साथ ही साथ माता ने मुझे कैंसर से निकाला। 2008 में मुझे कैंसर हुआ, किडनी में कैंसर हुआ। जब डॉक्टर ने कहा निकालना पड़ेगा, मैंने माँ से पूछा तो माँ बोली बेटा मैंने दिया है, मैं ले रही हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता है। और सही मायने में 2008 से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ 2020 में, मैं स्वस्थ हूँ, हर तरीके से मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं, तो माँ की कृपा है। इसके अलावा मुझे उन्होंने पूरे दुनिया का, आधे से ज़्यादा दुनिया का भ्रमण कराया, मैंने हिंदुस्तान पूरा देखा। और साथ ही साथ इसी दौरान मेरी मुलाकात प्रशांत भाई से हुई, जो मेरे कॉलेज टाइम के मेंटोर थे, मेरे फिलोसोफर थे, मेरे गाइड थे, मेरे टीचर थे। उनसे मुलाकात हुई और माँ की प्रेरणा से मुझे पता लगा, क्योंकि माँ प्रकृति है और प्रकृति इस समय कितना प्रदूषित हो रखी है, कितनी आघात में है, कितनी छिन्न है, कितनी भिन्न है। उसके लिए मुझे लगा कि माता चूंकि खुद भी प्रदूषण का नाश करी हैं, जिन्होंने रक्त बीज और महिषासुर जैसे प्रदूषित राक्षसों को नाश किया था, और इसी कारण से गौड़ वर्णा जो है वो
काली हो गई थी। तो मुझे लगा कि प्रशांत भाई जो हैं वो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल क्लीन और ग्रीन फ्यूल एनर्जी दे सके, प्रोड्यूस कर सके। तो मैंने जब महसूस किया और जब मेरी मुलाकात हुई तो उनकी प्रेरणा से, माता की प्रेरणा से वो मशीन तैयार हो गई। आज वो मशीन बिना किसी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस कारण से, और वो टोटली क्लीन है, टोटली ग्रीन है और टोटली इंडिजीनियस है। तो मुझे लगा कि माँ ने मेरे को प्रशांत भाई से मिलाने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और यही कारण है कि मैं और हम मिल करके इस तरह की मशीन जो है वो संसार में जब लाएंगे तो संसार को हर तरह के प्रदूषण से मुक्त करेंगे। साथ ही साथ जब मैंने ये सारी चीज़ें महसूस की और जब देखा तो मैंने फिर अल्टीमेटली, इच्छाओं का कोई अंत तो होता नहीं, वो तो अनंत है और उसके लिए आप हर समय कोशिश और प्रयास करते रहेंगे लेकिन कभी भी वो पा नहीं पाएंगे, कभी संतुष्टि नहीं आए। तो मैंने कहा एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि आगे मेरा उद्देश्य जो है वो मुझे पूरा करना है। तो माँ की प्रेरणा से मैंने डिसाइड किया, मुझे जो महसूस हुआ और मैंने निश्चय किया कि मैं इस 50 साल को अपने आप में एक लाइन ड्रॉ करूँगा और गृहस्थ आश्रम से मैं वानप्रस्थ आश्रम की तरफ प्रवेश करूँगा। वानप्रस्थ आश्रम में सबसे ज़रूरी है ये बात समझनी है कि उसमें आप आदमी संसार छोड़ता नहीं, सन्यासी नहीं होता। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करता है लेकिन उत्तराधिकारी को अपना जिम्मेदारी सौंप देता है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो अब वो बच्चे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएंगे। हाँ, अगर उनको मेरे से राय की जरूरत होगी तो लेंगे। साथ ही साथ मुझे अपने आप में मान अपमान से परे होना है, मुझे अपेक्षा उपेक्षा से परे होना है, मुझे इज्जत बेइज्जती से परे होना है, मुझे ऊंच नीच से परे होना है, मुझे अपने अंदर संभाव लाना है। इस चीज़ को निश्चय करके मुझे वानप्रस्थ आश्रम के लिए मैंने प्रवेश करने का निश्चय किया। लेकिन साथ ही साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को मैं ज़रूर निभाऊंगा। मेरे कुछ क्लाइंटों के प्रति मेरे जिम्मेदारियाँ हैं जिनके केसेस मुझे करने दो, नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है जो मैं पूरी करूँगा। साथ ही साथ मेरे कुछ उधार हैं, मेरी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिनको कि मैं ज़रूर डिस्चार्ज करूँगा और जो भी अब धन अर्जन करूँगा वो अर्जन सिर्फ इसलिए होगा कि मैं इस कार्य में इस चीज़ को लगा सकूं और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी एक्सेप्ट दीज जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके अलावा पूरा वक्त मैं अपने माँ के उद्देश्य में और इस कार्य में लगा सकूं। साथ ही साथ इस कारण से इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने एक ट्रस्ट मार्गदर्शन नाम से, जिसका कि मोटो है पाथ टू एनलाइटमेंट, उसको रजिस्टर कराया और रजिस्टर कराने के बाद में आज के दिन में उस मार्गदर्शन की वेबसाइट www.margdarshan.net को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा YouTube का भी लिंक है, Instagram का भी लिंक है, Twitter का भी लिंक है, साथ में ब्लॉग्स भी हैं और हम इंटरेक्ट करेंगे। उसमें इंटरेक्शन भी है जिसमें कि मैं और आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को सजेशन दे सकते हैं। आपकी क्रिटिसिज्म मैं साथ में लूँगा और साथ ही साथ उस वेबसाइट में मेरा जो विज़न है, जो मुझसे माँ से मुलाकात हुई, जो मैं माँ को जाना, उसके बारे में है और पूरा का पूरा एक मंदिर का कंसेप्चुअल लेआउट प्लान है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि क्या माँ की इच्छा थी। मैं आप सबसे इसीलिए विनती करता हूं कि उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और जो भी सजेशंस हो वो मुझे बताएं। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ और सबसे पहले चाहता हूं और वो है कि आपसे मैं तन मन धन में, तन और धन की इच्छा नहीं करता, क्योंकि तन और धन तो मेरी माँ खुद मुहैया कराएगी, ये उनका कार्य है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अपने मन से, अपने स्वेच्छा से, अपने मन से मेरे प्रति मेरे को वो शक्ति और मेरे को वो शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। मुझे अपनी तरफ से वो सोर्सेज दें जिससे कि मैं उस कार्य को पूरा कर सकूं और ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का सामूहिक और पर्सनल रूप से जाप करके एक ऐसी शक्ति को पैदा करें जो कि मुझे इस कार्य को पूरा करने में मदद करे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ अंत में मैं आप सबके इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी भी जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, मैंने आप लोगों को किसी भी प्रकार के दुख, हानि या क्षति या किसी तरह की भी परेशानी पहुंचाई हो जो कि अनजाने में हुई है, मेरी बेवकूफ़ी के कारण हुई है, मेरी इग्नोरेंस के कारण हुई है, मेरी कमियों के कारण हुई है, मेरी बदतमीजियों के कारण हुई है, उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे
इस प्रार्थना को, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। साथ ही साथ मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस कार्य में, माता के इस उद्देश्य में मेरा साथ दें और मुझे आगे अग्रसर होने के लिए मुझे बढ़ावा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय माँ काली।